डरे नहीं है। सभी शिक्षकों के दिल में के पाठक जी के प्रति प्रेम उमड़ गया है। ये प्रेम प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। हम लोग तो गुलाब का फूल लेके इंतजार कर रहे हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए। हम लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक किसी से डरा है जी। लोग कहे हैं कि 3 बार में फेल कर जाएंगे उनको हटा दिया जाएगा, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। वो नौकरी दिए हैं, हमारी नौकरी उन्हीं की दी हुई है। उनका बाबूजी का जमींदारी था क्या कि जमींदारी में से कुछ जमीन लिख दी हम लोग को? अरे बिहार का शिक्षक यहाँ पर अपनी मेधा को साबित किया है, पात्रता परीक्षा दिया है, दक्षता परीक्षा दिया है, तब वह 60 साल के लिए उसकी सेवा है। और एक बार जिसकी 60 साल की सेवा हो गई, किसी के बाप का औकात है क्या कि बीच में कोई हटा देगा? देश संविधान से चलता है, किसी के मौखिक फरमान से चलता है, ये नहीं चलता है। शिक्षकों पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, इनको गुलाम की तरह इनसे व्यवहार किया जा रहा है। हमारा जो संविधान है वह संविधान कहता है कि चाहे मनरेगा का मजदूर हो या देश का राष्ट्रपति हो, हर व्यक्ति की अपनी मानवीय गरिमा है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपने संविधान को हमने अडॉप्ट किया है। इतने बड़े बड़े जो गेहूं सांप पाल रखे हैं, क्या इन विषधरों का जहर कम हो गया था कि और भी आपने सांप, गोजर, बिच्छू, भालू सबको आपने लगा दिया शिक्षक के पीछे? किसी का औकात नहीं है कि एक भी शिक्षक को हटाया जाएगा। वह इसलिए बोला गया है ताकि लोग जल्दी जल्दी में फॉर्म भर दे, डराने के लिए। शिक्षक किसी से डरता उड़ता नहीं है। शिक्षकों के हाथ में निर्माण और विध्वंस दोनों पलते हैं, गफलत में कोई नहीं रहे। सर क्या नाम हुआ आपका? वंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ। आज सर बिहार के सारे शिक्षक सड़कों पे उतरने को क्यों मजबूर हो गए सर? सड़कों पर यह बात के पाठक से एक बार पूछ लीजिए कि क्यों मजबूर हो गए। ये गर्दनी बाग की जो जमीन है, यह जमीन कोई बापू धाम नहीं है जिसका दर्शन करने के लिए कोई आए, या यहाँ पर कोई भगवान बुद्ध के चरण नहीं पड़े थे जहाँ से इन्होंने बहुत बड़ा उपदेश दिया था कि लोग यहाँ पर आए, या शांति वन नहीं है जहाँ पर शांति मिले। जब जब शिक्षकों को, बिहार की जनता को किसी को भी परेशानी होती है तभी लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ बिहार के अंदर में जो परेशानी पैदा की गई है शिक्षकों की, शिक्षकों पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, इनको गुलाम की तरह इनसे व्यवहार किया जा रहा है। हमारा जो संविधान है वह संविधान कहता है कि चाहे मनरेगा का मजदूर हो या देश का राष्ट्रपति हो, हर व्यक्ति की अपनी मानवीय गरिमा है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपने संविधान को हमने अडॉप्ट किया है। तो व्यक्ति की गरिमा है, शिक्षक की गरिमा है, और शिक्षक की जो गरिमा है, अगर वो IAS है तो उनकी गरिमा है, मुख्यमंत्री हैं उनकी गरिमा है, तो शिक्षक की भी अपनी गरिमा है, उसकी भी डिग्निटी है। और शिक्षक की डिग्निटी पर प्रतिदिन प्रहार हो रहा है। जिलों में बैठे हुए जो इनके अधिकारी थे, इतने बड़े बड़े जो गेहूं सांप पाल रखे हैं, क्या इन विषधरों का जहर कम हो गया था कि और भी आपने सांप, गोजर, बिच्छू, भालू सबको आपने लगा दिया शिक्षक के पीछे? तमाशा आपने बना दिया। शिक्षक का सांस ले पा रहा है। कुछ लोगों तो कह रहे हैं सर कि जब से के पाठक सर आए हैं शिक्षा विभाग में सुधार हो रहा निरंतर। जो लोग कह रहे हैं कि के पाठक जी आए हैं तब से सुधार हो गया है, क्या वे लोग शिक्षाविद हैं इस बिहार के? उनको शिक्षा की जानकारी है? शिक्षा एक तकनीकी विषय है। आप यह बताइए कि हम किसी को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो पढ़ाने का कोई एक तरीका होता है जिसको लोग जानते हैं? आप कितने तरीका को जानते हैं पढ़ाने का? जब पढ़ाई की बात होती है, आप मीडिया के साथी हैं, मैं आप ही से पूछ दूं कि व्हाट आर टीचिंग टाइप्स, तो आप बता पाएंगे कि आप किस किस तरीके से शिक्षण की कितनी विधियां हैं? लोग एक विधि जानता है, चॉक एंड टॉक। हमारे देश के अंदर में, हमारा जो भारत देश है, जिस पौराणिक और आध्यात्मिक सोच को लेकर चलता है, यहाँ पर श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, जहाँ श्रद्धा होती है वहीं लोग सीखते हैं। हमारे यहाँ बिना शिक्षक का भी कोई एकलव्य बन जाता है। ये हिंदुस्तान की धरती है, और आप डंडा चला करके, किसी पर पिस्तौल भिड़ा करके, किसी को दबाव में लाकर ना आप प्रेम अर्जित कर सकते हैं, ना आशीर्वाद अर्जित कर सकते हैं, ना शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। शिक्षा, प्रेम और आशीर्वाद दिल की अभिव्यक्ति होती है, उसकी भावना होती है। कभी किसी गाय के सामने आप राइफल भिड़ा दीजिए और कहिए कि तुम दूध दे दो, वह दूध नहीं दे सकती है। जब उसके बछड़े को खोल दीजिए, स्वतः उसके शरीर के सारे दूध उसके थन में आकर के जमा हो जाते हैं। सर नीतीश कुमार जी ने कहा था कि दक्षता परीक्षा देनी होगी, लेकिन वो एक मामूली परीक्षा होगा। अब मामूली की परिभाषा क्या होती है ये तो? लेकिन आज क्या है कि के पाठक सर का जो आदेश है उसमें क्या है कि आपको 3 मौका दिया जाएगा, और आपको BSc बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से एग्जाम ली जाएगी, और आपको ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। अगर आप 3 बार में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी नौकरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए सारे बिहार के जो शिक्षक है वो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जो कहे हैं कि 3 बार में फेल कर जाएंगे उनको हटा दिया जाएगा, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, वो नौकरी दिए हैं।
हमारी नौकरी उन्हीं की दी हुई है। उनका बाबूजी का जमींदारी था क्या कि जमींदारी में से कुछ जमीन लिख दी हम लोग को? अरे बिहार का शिक्षक यहाँ पर अपनी मेधा को साबित किया है, पात्रता परीक्षा दिया है, दक्षता परीक्षा दिया है, तब वह 60 साल के लिए उसकी सेवा है। और एक बार जिसकी 60 साल की सेवा हो गई, किसी के बाप का औकात है क्या कि बीच में कोई हटा देगा? देश संविधान से चलता है, किसी के मौखिक फरमान से चलता है, इसमें नहीं चलता है। गफलत में कोई नहीं रहे, किसी का औकात नहीं है कि एक भी शिक्षक को हटाया जाएगा। वह इसलिए बोला गया है ताकि लोग जल्दी जल्दी में फॉर्म भर दे, डराने के लिए, बस डराने के लिए किया गया और कुछ नहीं उसका उद्देश्य। अरे 60 साल जिसकी सेवा एक बार हो जाएगी उसका बीच में हटा दीजिएगा। सर शिक्षक लोग डर रहे हैं, सर शिक्षक लोग डर रहे हैं। तो डरे हैं तो इतने लोग जो आए हुए हैं उन ये सुनिए ना, ये लोग सुनिए ना, डरे नहीं है। सभी शिक्षकों के दिल में के पाठक जी के प्रति प्रेम उमड़ गया है। ये प्रेम प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। हम लोग तो गुलाब का फूल लेके इंतजार कर रहे हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए। हम लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक किसी से डरा है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा जो है, उनकी जो यात्रा थी पिछले बार जो है रद्द हो गई थी, याद है ना? ये शिक्षक के लोग के चलते। ये शिक्षक किसी से डरता उड़ता नहीं है। शिक्षकों के हाथ में निर्माण और विध्वंस दोनों पलते हैं, गफलत में कोई नहीं रहे।